हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूँ। जैसा कि हम रिसेंट में ही कैनेमेटिक्स स्टार्ट किए थे क्लास 11th का, तो आज हम उसका थ्योरेटिकली लास्ट लेक्चर लेंगे जिसमें हम कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन करेंगे, जिसको हम एनालिटिकल मेथड भी बोलते हैं। इसको डेरिवेशन करने के बाद हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल का अप्रोच देखेंगे और उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे और वेक्टर पढ़ने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं तो उसमें वेक्टर का कंसेप्ट आता है। तो जब तक हमारा वेक्टर क्लियर नहीं होगा हम रिलेटिव वेलोसिटी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा जो टारगेट है कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन करना, उसके बाद थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच देखना और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। तो फिलहाल इस पे आते हैं, और जो स्टूडेंट इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास तीन इक्वेशन होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, सेकेंड वन हमारा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वन हमारा तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब हमें इसको प्रूफ करना है कैलकुलस मेथड से, और बेसिक मैथमेटिक्स में हमने कैलकुलस मेथड जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताया था, तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज, और आज ही के दिन के लिए हमने इंटीग्रेशन बताया था पीछे। अभी हम लोग इसको डिराइव करेंगे और इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से कर चुके हैं। तो हमारा पहला जो टारगेट है हम उसको देखते हैं। हमारा पहला टारगेट v इक्वल टू यू प्लस ए टी टू प्रूव v इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस हमें क्या करना है, ध्यान से चीजों को देखना है कि क्या हो रहा है। ओके, प्रूफ में हमें कुछ ये, जैसा कि मैंने बताया था कि इस इक्वेशन में हमारे पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। तो कोई ऐसा इक्वेशन, कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं जिसमें ये तीनों चीजें आती हैं, तो थोड़ा सा याद होगा। तो हम आते हैं टॉपिक पे। वी नो डेट ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ओके, हमने पढ़ा है कि a इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, जो कि होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मीन्स कि एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, अब आते हैं आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। a डी टी इक्वल टू डी वी। ओके, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आते हैं इधर, तो इंटीग्रेशन का साइन आपको पता होगा, ए डी टी ऐसे इज इक्वल टू हमारा इधर क्या बना, डीवी। अब देखिए, जो भी ये इक्वेशन होता है ये हमारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होता है, ये तीनों इक्वेशन। तो यहाँ पे अब लिमिट लगाएंगे। अब लिमिट ध्यान से समझना है। जब टाइम जीरो था तो बॉडी के पास, ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल स्पीड u थी। ठीक है, जब टाइम जीरो था तो ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल स्पीड u थी। ठीक है, जब टाइम t होता है तो ऑब्जेक्ट के पास फाइनल स्पीड v होती है, तो दैट इज अपर लिमिट v। बस ये लिमिट रखना ही हमको सीखना है। जब टाइम जीरो था तो ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल स्पीड थी, दैट इज u। जब टाइम t होता है तो ऑब्जेक्ट के पास फाइनल वेलोसिटी होता है v। अब हमें लिमिट पता चल गया और हमें इंटीग्रेशन आता है, तो कांस्टेंट बाहर लेंगे, a डी टी जीरो टू टी इक्वल टू डी वी यू एंड v। dt का इंटीग्रेशन t होता है, कैसे, dt मतलब छोटा टाइम, और छोटे टाइम को जोड़ते 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 जब पूरा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन होता है t, अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट। ओके, अब इधर आते हैं dv, छोटी वेलोसिटी, dv मतलब छोटी वेलोसिटी, और छोटी वेलोसिटी को छोटा और जोड़ो और जोड़ो और जोड़ो, इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना। तो सारे वेलोसिटी dv dv सारे जोड़ दो, कहाँ से कहाँ तक, u से v तक। तो dv का क्या होगा, v, लोअर लिमिट u, फाइनल अपर लिमिट v। और ये जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन है। जब भी हमें लिमिट पता चल जाता है तो हम उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि वैल्यू एट
अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट। ठीक है, अब अपर लिमिट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, टी है, यानी कि इस टी के जगह पे अपर लिमिट रखेंगे और माइनस लोअर लिमिट, दिस इंप्लाइज ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, इस v के जगह पे अपर लिमिट रखेंगे v एंड लोअर लिमिट रखेंगे माइनस u, तो ये हमारा क्या बना v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। पहला जो फॉर्मूला था वो डिराइव हो गया, क्या यूज करना है, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। बस लिमिट का ध्यान रखना है कि जब टाइम जीरो होता है, ये जो डी टी है ये जो डी वी है ये हमें ये बतलाता है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये डी टी कह रहा है कि यहाँ पे आपको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी कि टाइम ही चेंज हो सकता है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। ये जो डी वी है ये हमें बताता है कि इसको हमें वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, बाकी अगर कोई चीज़ होगी तो वो कांस्टेंट होगी। तो मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया तो ये हमारा आ गया। और ये सारी चीज़ें अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स में देखा होगा आपने तो आपको इजी लग रही होंगी। अब आते हैं हमारा सेकंड है, सेकंड वाला किया जाएगा, एक बार आप इसको देख लीजिए इजी वे में। अब नेक्स्ट वन हमारा जो है वो है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। अब इसको हमें लाना है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, वेलोसिटी दिख रहा है, टाइम और एक्सेलरेशन दिख रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, तो ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें वेलोसिटी होता हो, पोजीशन होता हो, टाइम होता हो, तो प्रूफ में आते हैं सीधे। अब इसमें क्या यूज करेंगे, वी नो डैट वेलोसिटी इक्वल टू dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नो एज वेलोसिटी। तो जब हम वेलोसिटी वाला करेंगे तो सेम प्रोसेस है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो v dt इक्वल टू dx। ओके, हम इसको इधर लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, dx इक्वल टू v dt। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सारी कहानी वही है, dx इक्वल टू वी डी टी। ठीक, अब देखो कह रहा है कि जब पोजीशन जीरो था, जब पोजीशन जीरो था ये, और ये क्या बता रहा है, dt टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जब पोजीशन जीरो था तो टाइम जीरो था। ठीक है, जब पोजीशन एस होता है तो उसका टाइम टी होता है। जब पोजीशन जीरो था, या ऐसे कह दो कि जब टाइम जीरो था तब पोजीशन जीरो होगा, क्योंकि टाइम जीरो है यानी कि बॉडी अभी चली ही नहीं है, यानी कि जीरो। जब टाइम टी होता है तो बॉडी डिस्टेंस एस ट्रेवल कर लेती है। अब देखो, बट हमें जो दिख रहा है इसमें यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसमें तो वी है ही नहीं कहीं, तो क्या करेंगे कि डी एक्स, दिस इंप्लाइज डी एक्स जीरो टू एस इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी, ये आपने पढ़ा है ना, जीरो टू टी कैसे, सिंस v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है तो हम v की जगह यू प्लस ए टी रख देंगे। अब दिस इंप्लाइज डी एक्स जीरो टू एस इक्वल टू जीरो टू टी यू, ये डी टी कह रहा है कि मैं जो ऑपरेटर हूँ इसके साथ भी जाऊँगा और इसके साथ भी जाऊँगा, तो जब इसके साथ जाएगा तो यू डी टी बनेगा, प्लस जब इसके साथ जाएगा तो ए टी डी टी बनेगा, क्या, तो जीरो से टी। ठीक है, ये ऑपरेटर जो डी टी है, रेट ऑफ टाइम के चेंज हो रहा है जो डी टी, वो इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी जाएगा, तो मैंने मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर दिया। अब सिंपल सा ही वही है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, और इसको करेंगे तो u कांस्टेंट है, t आएगा,
लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी इंटीग्रेशन होगा, जो भी इंटीग्रेट करेंगे चीज़ों को, वो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ ए में तो टी है ही नहीं, तो इसको बाहर लाओ, यानी कि ए और इसका आएगा टी स्क्वायर बाई टू। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो टी स्क्वायर बाई टू कैसे? तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अगर आपको याद है बेसिक मैथमेटिक्स के बेसिस पे, तब अब इसको क्या करेंगे, वैल्यू रख दो। एस माइनस जीरो इक्वल टू यू टी माइनस जीरो प्लस ए, और इसको रखेंगे तो टी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू। तो हमारा जो आंसर आएगा यही आएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसके बाद यहाँ आ जाओ, यही आएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। इसमें क्या फॉर्मूला हुआ कि जब सेकेंड इक्वेशन हमें डिराइव करना था, तो हम इसमें दो चीज़ ध्यान में रखें बस, कि एक फॉर्मूला हमें यूज करना है कि वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और दूसरी चीज़ कि जब हम इंटीग्रेशन का कमांड दे देंगे तो वहाँ पे v की जगह u प्लस ए टी लिख देंगे, फिर वही सेम प्रोसेस से कर लेंगे। ठीक है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, देख लीजिए ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपने देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है। अब आते हैं थर्ड वन पे। थर्ड वन हमारा क्या होता है, अगर आपको याद ही होगा, थर्ड क्या था कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यही होता है। अब हम प्रूफ करेंगे इसका कि ये इंटीग्रेशन मेथड से कैसे आएगा। अब यहाँ पे तो v है, s है, टाइम नहीं है। ठीक, अब देखो, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा कि a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक, दिस इम्प्लाइज, इसी में आगे कर देते हैं, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। मैंने डी एक्स दिया और डी एक्स ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस डी वी बाई डी टी को डी एक्स देता हूँ, डी एक्स ले लेता हूँ, थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बस। a इक्वल टू दिस, अब दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। इस चीज को आप ध्यान से देखिए जरा, कि a इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, लेकिन हमारे पास इसमें कहीं टाइम नहीं है, यानी कि हमें टाइम नहीं चाहिए। ठीक है, अब टाइम हटाने के लिए हमारे पास बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना था कि मैंने इसको dx दिया और dx ले लिया, तो बस इसको थोड़ा इंटरचेंज किए, तो हमारा ये जो है ये हमारा बदल जाएगा वेलोसिटी में। तो वही हमारा वेलोसिटी में बदल गया, बाकी ये सारी ये वैसे ही है। ठीक, अब देखो, अब सारा कहानी वही है। तो a डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। ठीक है, क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे, तो a डी एक्स इक्वल टू वी डी वी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आती है लिमिट वाली बात। तो हमें पता है कि ये जो है dx है, ये जो है dv है, ये कहता है कि जो भी चीज़ इसके साथ रहेगी वो पोजीशन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगी। तो a तो कांस्टेंट है, तो a को बाहर लो, dx इक्वल टू v dv। अब आती है लिमिट वाली बात। देखो, जब पोजीशन 0 था तो उसकी वेलोसिटी u थी, जब पोजीशन s होता है तो उसकी वेलोसिटी v होती है। ठीक है, जब पोजीशन 0 था तो उसकी वेलोसिटी u थी, जब पोजीशन s होता है तो उसकी वेलोसिटी v होती है। ठीक, ये चीज़ बस लिमिट रखना, ध्यान से सीख जाओ। अब आगे सेम प्रोसेस है, दिस इम्प्लाइज a, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, ये 0, ये s, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अभी इसका क्या होगा, v dv, अभी x टू द पावर n वाला बताए थे ना, तो यहाँ पे इसका आएगा हमारा v स्क्वायर और 1/2, v स्क्वायर बाई 2। तो मैं क्या करता हूँ कि 2 को बाहर ले लेता हूँ, 2 बाहर ले लेता हूँ। अब हमारी लिमिट u और v, ठीक है, ये आई।
क्या किया मैंने कि फॉर्मूला ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि इसमें थोड़ी शिफ्टिंग होती है ना। तो मैंने क्या किया कि इसको दिया डी एक्स और ले लिया डी एक्स और बस थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया, तो हमारी कहानी कुछ इस प्रकार हो गई। तो ए इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू वी। तो अब जो हमारा फॉर्मूला बना एक्सेलरेशन वाला, वो पोजीशन के रिस्पेक्ट में बन गया। डी एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आया। अब हमें इंटीग्रेट करना था, तो ये डी एक्स है, यानी कि ये कहता है कि हम इंटीग्रेट होंगे तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में ही होंगे, ये वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो यहाँ पे बस क्या करेंगे, लोअर लिमिट, जब पोजीशन 0 होता है तो ऑब्जेक्ट या बॉडी की स्पीड u है, जब पोजीशन s होता है तो ऑब्जेक्ट या बॉडी की वेलोसिटी v है। फिर आगे आते हैं, तो इस पे मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया। अब क्या करेंगे, इसके जगह s रखेंगे, डेट इज अपर लिमिट, तो s और उसके बाद माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 1/2। इसके जगह v रखेंगे, तो v के जगह v रखेंगे यानी कि v का स्क्वायर ही आएगा। जब v के जगह u रखेंगे तो माइनस यू स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो, तो ए एस इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, हमारा रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये कैलकुलस मेथड जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें आपको इंटीग्रेशन का लॉजिक थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इस इंटीग्रेशन में एक ही फॉर्मूला बस यूज हुआ है, x टू द पावर n वाला, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगी है। अब देखो, हमने 3 चीज़ पढ़ ली, 3 इक्वेशन पढ़ लिया, और एक चीज़ याद रखना कि ये जो तीनों इक्वेशन होते हैं ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो कि ये जो तीनों इक्वेशन होते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होते हैं, ठीक। अब देखो, हमें इस निकालने आ गया, डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो यहाँ से निकल जाएगा या सेकेंड वाले इक्वेशन से आ जाएगा। अब कभी कभी बोले, अब इसका काम हो गया, अब आते हैं, अब हमसे बोले कि अगर 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इतना होता है, 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इतना होता है, 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इतना होता है, तो nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हमसे पूछे कि 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इतना है, 2 सेकेंड में इतना है, 3 सेकेंड में इतना है, तो nth सेकेंड मतलब कि जैसे मैं पूछूं कि जब 8वां सेकेंड हुआ होगा तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। जब 15वां सेकेंड हुआ होगा तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसको देखते हैं, तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, एस nth इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान होगा तो कुछ ऐसा आपने एपी में पढ़ा होगा, बट उतना दूर हमको नहीं जाना है। nth मतलब एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ये अभी याद रखना है। और अब क्या करना है, फॉर्मूला हमें पता है, वी नो डैट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये हमें पता है क्योंकि अब हम पढ़ के आ गए हैं। अब जो ये एन है ना, ये टाइम ही है, ठीक। nth मतलब कि nth टाइम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इसको पुट करना है, तो क्या करेंगे, एस nth इक्वल टू एस एन, यानी कि जहां जहां टी है वहां एन रख देंगे, क्या, जहां जहां टी है वहां एन रख देंगे, ठीक है। अब देखो, तो क्या बनेगा हमारा, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर। जहां जहां टी था मैंने क्या किया कि टी को एन से चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, जहाँ टी है वहाँ एन रख दिया, तो जहाँ टी है वहाँ एन रखेंगे तो ये आ गया। और प्लस माइनस इस एन माइनस 1, यानी कि जहाँ टी है वहाँ एन माइनस 1 कर देंगे, ठीक। तो यू एन माइनस 1 प्लस 1/2 ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बना। क्या किया हमने कि हमको बस इतना याद रखना था कि एस nth इक्वल टू एस एन माइनस 1, और ये हम बता भी देंगे कि अभी कहाँ से आया है। और फिर ये फॉर्मूला बस माइंड में रखना था। अब जहाँ टी था वहाँ एन रखना था, और जहाँ टी था वहाँ एन माइनस 1 रखना था।
अब देखो, अब बाकी सारी वही चीज़ें हैं कि एस एन एथ इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यू एन माइनस यू, ठीक, बन गया, प्लस 1/2 ए, इसको एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n बनेगा, ठीक। अब देखो एस एन एथ इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस, अभी ऐसे ही रखो, यू एन माइनस यू, ठीक, प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 2n ए, ये सॉरी a/2 2n a अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखो कि यू एन माइनस यू ऐसे ही अभी मैंने होल्ड किया, अब ए को इसमें मल्टीप्लाई किए, हाफ ए को मल्टीप्लाई किए, तो 1/2 एन स्क्वायर प्लस a/2 माइनस 2an अपॉन 2, ठीक है। अब देखो ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एस एन एच इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस a/2 माइनस 2an/2। हमको ये 2 कैंसिल आउट नहीं करना है, इतना आया। अब देखो ये गया, ये गया, अब बस ये बच गया, हमारा रिजल्ट ये बच गया, ठीक है, और कुछ नहीं बचा। तो आप इसको क्या करोगे, सीधे सीधे, अब एस एन एथ इक्वल टू कितना आ गया, तो एस एन एथ इक्वल टू a/2 2n-1, इतना ही ऐसे आता है, 2n-1। आप उसको सॉल्व करना, a/2 कॉमन ले लेना, तो 2n-1 आएगा, जो कि ये आएगा। तो ठीक है, क्या किया मैंने इसमें कि एस एन एच इक्वल टू एस एन माइनस 1 यूज किया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आएगा। अब इसमें क्या किया कि मैंने एन को, सॉरी टी की जगह एन पुट किया फर्स्ट टाइम, तो ये हमारा बना। ये जब मैं टी के जगह n-1 पुट करता हूँ तो ये बनता है। और फिर बेसिक मैथमेटिक्स अपना अलजेब्रा जो मैंने स्क्वायर किया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, तो फिर हमारा लास्ट में ये बचा। फिर इस माइनस को कॉमन ले लो, फिर ऐसा कुछ कर दो तो ये आ जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे बताएं आपको, अब ये जो आ रहा था Sn-1 वाला, और जो हमारा रिजल्ट आया था वो ऐसा क्यों आया था, देखिए x इक्वल टू क्या होता है, dv बाई सॉरी v इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। ओ माय गॉड, v इक्वल टू dx बाई dt, ठीक, ये सॉरी फॉर डैट। अब देखो v dt इक्वल टू dx, सारी कहानी वही है, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। ऐसे dt क्या करना है, तो इंटीग्रेट करना है, किसके बराबर, तो dx के बराबर। ऐसा था, रिलेशन किसका है, Sn का। अब कहाँ से कहाँ जाना है, n-1 से n, Sn से Sn-1, ठीक है। यहाँ पे n-1 से n, बस इसको कर दो, ब्रैकेट ओपन करो, वही आंसर आएगा जो वहाँ आया था। तो फॉर्मूला वही है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा याद रख लो। अब आते हैं, एक चीज़ आपको बताते हैं, यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को देखना। यू कैन से डैट कि ये ट्रिक जैसा है, ठीक है। इसको पार्टीशन कर दे थोड़ा, ये x, ठीक है, मैंने बोला ये 1 सेकेंड, 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 ऐसे ही है। मतलब कि इन दो पार्टिकुलर के बीच में ट्रेवल करने में 1 सेकेंड लगता है, इसके बीच 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर u 0 होता है, 0 मीटर पर सेकेंड, ये ट्रिक है,
होता है 0 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। u 0 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और हमसे पूछे कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ गई कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, डेट मीन्स कि 0 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल स्पीड हो गई और वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला, या बोले कि 5वें सेकेंड में बताइए क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, 6ठे सेकेंड में बताइए क्या होगा। तो याद रखना S1, S3, S5, S7, S9, ये जो होता है किसके बराबर होता है? 1:3:5:7:11:13:15:17 ऐसा होता है, ऐसा रेशियो होता है इसका। ठीक है, मतलब कि ये टाइम पहला फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, कितना टाइम्स? तो x टाइम। क्या कह रहा हूँ, ये ट्रिक टाइप है, बस याद रखना कि अगर बोले कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और वो रेस्ट पे था, तो हर सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है, एक सेकंड पहले सेकंड में इतनी, दूसरे वाले सेकंड में 3x, तीसरे वाले में 5x और थर्ड वाले में 7x, ऑड वाले का बनता है रेशियो। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि क्वेश्चन अगर ले लिया जाए छोटा सा कि 5th सेकेंड में आप जो है बताइए डिस्प्लेसमेंट 5th सेकेंड में, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5th सेकेंड। ठीक है, अगर बोले कि किसी ऑब्जेक्ट का 5th सेकेंड में, 5वें सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 25 है, ऐसे लिख लो S 5th इक्वल टू 25 मीटर। अगर बोले कि किसी ऑब्जेक्ट का 5वें सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और इनिशियली रेस्ट पे था। ध्यान से इस चीज को देखो, मैंने आपको सिचुएशन क्या दिया कि एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, यानी कि u 0 मीटर पर सेकेंड, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है। फिर तो 5वें सेकेंड में उसकी पोजीशन 25 मीटर है, तो तीसरे सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में कितनी होगी? ठीक है, 7th सेकेंड में कितनी होगी, ऐसा पूछे। तो अब 5वां सेकेंड यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5, 5वां किसके बराबर है? 9x के बराबर, यानी कि 9x इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25/9 मीटर कि 7वें सेकेंड में बताइए। तो अब यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें सेकेंड में कितना आएगा? 13x, तो x की वैल्यू उठा के रख दो इसमें, तो 13 इंटू 25/9 मीटर आंसर आएगा। मैं बोला कि तीसरे सेकेंड में बताओ, तो तीसरे सेकेंड में 1 2 3 किसके बराबर? तो 5x के बराबर, तो 5x, दिस इम्प्लाइज 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 25/9, आंसर आ गया मीटर में। बस ये सीरीज याद रखना, और ये सीरीज फिजिक्स ओलंपियाड में एक बार पूछा था, ये वाली सीरीज, कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और इनिशियली रेस्ट पे था, तो उसके डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना होता है, उसके हर एक सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना होता है। तो डैट इज 1:3:5:7:9:8:11:13:15:19:21 करते जाओ। ठीक है, पहला सेकेंड में 1x, दूसरा सेकेंड में 3x, तीसरे सेकेंड में 5x, फोर्थ में 7x, फिफ्थ में 9x। तो मैंने बोला कि अगर 5th सेकेंड में उसका पोजीशन 25 मीटर है, तो मुझे फॉर्मूला याद आया कि 5th सेकेंड इक्वल टू 9x, तो 9x इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25/9। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, इतना बस करना है, ये छोटा सा ट्रिक है बस, और कुछ नहीं। अब बाकी जो है फॉर्मूला बस देख लेते हैं, क्योंकि जब ग्रेविटेशन आएगा तो हमें वो पढ़ना है। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी,
तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर मोशन करता है तो उसको बोल देंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। वहाँ पे बस ए जो होता है जी हो जाता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सारे इक्वेशन वही है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वही सारे इक्वेशन है, बस क्या करेंगे ए की जगह जी कर देंगे। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। एस लिखो या टी लिखो, एस लिखो या टी लिखो, यहाँ एच ही लिख देते हैं, ठीक है, एच हाइट, ये हाइट, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ करना था कि एस को एच कर देना था और ए को जी कर देना था, जिसकी वैल्यू ये होती है। अब देखो हमारा जनरल ये था, ये बना। तीसरी चीज़ कि v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तीन फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये हम पढ़ के आए हैं। ये जनरल हमारा रेक्टिलिनियर मोशन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो रहा है, तो ठीक। जब मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि परपेंडिकुलर, जब भी कोई हरकत होगी, ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है, ऊपर जा रही है, तो यानी कि इस फॉर्मेट पे आ जाएंगे। फॉर्मेट में कोई चेंज हुआ नहीं है, बस ए के जगह जी रख देते हैं और एस के जगह एच रख देते हैं। अब बात आती है कि ये प्लस ये माइनस क्यों। तो ये कंडीशन तब फॉलो होगा जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड गिरेगा, ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउनवर्ड। ये कंडीशन तब फॉलो होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड गिरेगा, तब हम इसको प्लस लेंगे। और ये तब फॉलो होगा जब हम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करेंगे, अपवर्ड थ्रो करेंगे तब ये पॉसिबल है। जैसे ये बॉल ले लो, इसको ऊपर फेंको, तो ये सारे इक्वेशन लगेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या होती है कि जब भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव लेते हैं। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस माइनस लग जाता है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा। तो बस इतना अभी याद रखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो हम प्लस साइन के साथ यूज करेंगे, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो हम माइनस साइन के साथ यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं, और ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं तो वो माइनस साइन लेके चलते हैं। तो ये फॉर्मूला आप इसमें 9th में बहुत न्यूमेरिकल किए होंगे, इस पर भी ट्राई करना। और एक क्वेश्चन हम करा देंगे, अभी एक करा देते हैं। और एक चीज़ कि इस क्वेश्चन में जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं तो हमारे पास दो प्रॉब्लम आती है। एक ये साइन वाली, तो ये क्लियर हो गई कि जब हम ऊपर फेंकेंगे तो माइनस लेंगे। दूसरी चीज़ एच की, कि जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर होते हैं तो एच का साइन कभी पॉजिटिव देता है कभी निगेटिव। तो ये हम कैसे समझेंगे कि हमको पॉजिटिव कब लेना है और निगेटिव कब लेना है, ठीक है। दो चीज़ आती है, इसमें दो ही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कि जब हम ऊपर फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन जी की साइन क्या होगी, तो निगेटिव होगी, नीचे आएगा तो पॉजिटिव होगी। दूसरी चीज़ कि हम डिस्टेंस एच की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव कब लेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ कि जब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो अगर बोले कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये सारी चीज़ें आप न्यूमेरिकल करोगे तो आ जाएगा। बट जो अभी एक चीज़ है उसको देखते हैं। क्या एक प्रॉब्लम क्या है, साइन ऑफ एच, मोशन अंडर ग्रेविटी है, साइन ऑफ एच हाइट, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्या होता है, एक्स होता है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। हमें पता है कि ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। तो जब भी बोले
कि हम किसी टावर से किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, किसी बॉल को नीचे फेंक रहे हैं, किसी स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं, किसी स्टोन को नीचे फेंक रहे हैं, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, खुद को क्या करना है कि टावर के पास ओरिजिन को लेते जाना है। ये ओरिजिन है, इसको क्या कर देना है कि ओरिजिन को टावर बता देना है, ठीक है। ओरिजिन को टावर बता दो, या जो भी बिल्डिंग दिया हो, चाहे जो भी दिया हो, उसको हम टावर बोलेंगे। टावर है और बिल्डिंग है, तो हम उसको ओरिजिन डिक्लेयर कर देंगे कि अगर मैं छत से किसी चीज को ऊपर फेंकता हूँ तो हम ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और ओरिजिन से ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर मैं छत से किसी चीज को नीचे गिराता हूँ तो मैं ओरिजिन से नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ओरिजिन से नीचे क्या होता है, निगेटिव। तो यानी कि जब ऊपर से नीचे टावर से कोई चीज गिरेगी तो निगेटिव साइन लेंगे, किसका, तो हाइट का, ठीक है। जब हम टावर से किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो हम किसका साइन लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक। बस इतना याद रखना है कि जहां पे भी बोले कि आप यहां से फेंक रहे हो तो वहां पे एक रेफरेंस तैयार कर लेना, ओरिजिन। अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो निगेटिव, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि ए बॉल थ्रोन वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसको हम ऊपर फेंक रहे हैं, u इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसको हम ऊपर फेंक रहे हैं 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ये टावर है, ठीक है, ये टावर है, क्या है, टावर। एक बॉल है, इस बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूं 19.6 मीटर पर सेकेंड से किसी टावर पर से, ठीक है। तो कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड। ये टावर ऐसे है, तो इसको अब क्या करना है कि इसको ओरिजिन मान लेना है, क्या, ओरिजिन। अब ये टावर का जो छत है उसको ओरिजिन मान लेना है। अगर हम इससे ऊपर फेंक रहे हैं तो ये पॉजिटिव, अगर ये इससे नीचे आ रहा है तो वो निगेटिव, ठीक। अब जब हम ऊपर इस चीज को फेंक रहे हैं तो कह रहा है कि जब वो ऊपर जाता है, वो बॉल ऊपर जाता है यहाँ से, तो 6 सेकेंड बाद वो ग्राउंड पे आ जाता है। आफ्टर 6 सेकेंड इट स्ट्राइक टू ग्राउंड। हम किसी बॉल को टावर से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। तो जब हम टावर से ऊपर फेंकते हैं तो वो 6 सेकेंड बाद ग्राउंड पे आ जाता है, वापिस स्ट्राइक कर जाता है, अर्थ पे आ जाता है। तो कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। एक बॉल है जिसको मैं इनिशियल इतनी स्पीड से ऊपर फेंकता हूँ, कहाँ से, तो टावर से। इस टावर से मैंने ऊपर फेंका तो 6 सेकेंड बाद वो फिर अर्थ पे आ जाता है। आफ्टर t इक्वल टू 6 सेकेंड वो अर्थ पे आ जाता है। अब आती है कि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले की हाइट की जो वैल्यू होगी वो किस चीज़ में लेंगे, तो अब बताओ कि जो हमारा अर्थ है वो हमारे ओरिजिन से नीचे की तरफ आएगा ना, ग्राउंड से। ये ग्राउंड है ना ये, तो ये हमारा किस में है, निगेटिव साइड में है, यानी कि जो डिस्टेंस लिखेंगे वो एच की वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक। अब देखो, और जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो पहले यू की वैल्यू 9.6 मीटर पर सेकेंड। अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो जी की वैल्यू कितनी आएगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एस इक्वल टू -h, 6 सेकेंड बाद आ जाता है, तो फॉर्मूला कुछ नहीं, तो -h इक्वल टू यू टी। अब ऊपर जा रहा है तो -12 GT², काम खत्म। -h इक्वल टू यू की वैल्यू 19.6 इंटू टाइम 6 सेकेंड, -1/2 जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी की वैल्यू 6 है तो स्क्वायर 36, ये 18 गया, और ये जो भी आया 6 6 36, 6 9 54 और 3 57,
और 6 1 जा 6 और 5 11 इतना आया, माइनस इसको करेंगे तो आई थिंक 18 देंगे 180, तो ये हमारा आ रहा है 176.4 और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना है 58.8 मीटर। क्या क्वेश्चन था कि u की वैल्यू इतनी है, उसको हम ऊपर फेंक रहे हैं किसी टावर से, तो अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो उसने इनडायरेक्टली ये बता दिया कि आपको g की वैल्यू निगेटिव लेनी है। ठीक है, मैंने निगेटिव ले लिया। अब साइन आता है कि हाइट ऑफ टावर की साइन क्या लेंगे, तो जो टावर है, जो हमारा बॉल है वो रेफरेंस फ्रेम से नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो रेफरेंस फ्रेम ओरिजिन है जो कि टावर है, तो उसके नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि माइनस लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एच को -h लिखा है। ठीक है, फिर यू टी माइनस हाफ जे टी स्क्वायर एच इक्वल टू 19.6 इंटू दिस, इतना इसको सॉल्व कर लो, फिर ये आया। अब h इक्वल टू कितना आया, -h इक्वल टू दिस। ठीक है, h कैंसिल आउट, प्लस हो गया, तो आंसर कितना आया कि h इक्वल टू 58.8 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे ही आप सारी चीज़ों को अप्लाई करिएगा, बट मैं इस पे एक न्यूमेरिकल्स का लेक्चर बनाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी के और कंपटीशन बेस्ड थोड़े बहुत होंगे, क्योंकि अभी हम एकेडमिक पे ही फोकस करेंगे, तो उस पर हम लोग करेंगे। बट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।